रक्तचाप। जी हाँ, मेरा आज का वीडियो रक्तचाप पर है, ब्लड प्रेशर। नमस्कार, दादी योगा चैनल पर आपका स्वागत है। आज हमारी लाइफ स्टाइल, हमारा आहार इतना खराब बदल गया है जिसकी वजह से आज 10 में से कम 5 लोगों को तो रक्तचाप है ही, और बहुत से लोगों को तो पता भी नहीं है। इसको साइलेंट किलर भी इसीलिए कहते हैं क्योंकि इसके सिम्टम्स लोगों को नज़रअंदाज कर देते हैं, मालूम भी नहीं पड़ता है। और जब सीधे उनको ब्रेन स्ट्रोक, हार्ट अटैक या फिर पैरालाइज्ड हो जाते हैं, तब जांच करवाने पर मालूम पड़ता है कि उनका ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ था। इसका कारण है हमारा गलत आहार और तनावपूर्ण जीवन, अस्त व्यस्त जीवन शैली। आज हम एक्सरसाइज से भी दूर हैं। हमें क्या करना है ये पता होना चाहिए, जिससे और रक्तचाप सिर्फ ऐसे ही नहीं बढ़ता है, ये पेरेंटल यानी आनुवांशिक भी है। अगर परिवार में माँ पिता किसी को भी हो, दादा दादी, नाना नानी, तो बच्चों में भी आने की संभावना रहती है। आज ये चीज़ जो पहले बड़ी उम्र में होती थी, अभी मैं देख रही हूँ कि यंग जनरेशन में ब्लड प्रेशर की समस्या आ गई है। 20-25 साल के, 26 साल के बच्चों में भी ब्लड प्रेशर है। तो इस ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है। रक्तचाप है क्या? हृदय से जिस दबाव से रक्त को धमनियों में डाला जाता है उसी को ब्लड प्रेशर कहते हैं। और जब हृदय को बहुत अधिक ताकत लगानी पड़ती है उसको पंप करने के लिए, तो वही मतलब बढ़ा हुआ रक्तचाप कहलाता है। सामान्य से अधिक ताकत लगाएगा तो उसका दबाव अधिक बढ़ेगा, तो वही रक्तचाप है। और मैंने बोला इसका प्रमुख कारण तो हमारा आहार है, लाइफ स्टाइल है और तनाव है। क्योंकि पूरी आज हम बिजनेस के लिए, पढ़ाई के लिए, वैसे घर संभालने के लिए लेडीज़ को भी बहुत तनाव है और वो ध्यान नहीं देती हैं और जांच भी नहीं करवाते हैं। जबकि इसकी जांच अब मैं सोचती हूँ कि 30 साल के बाद हर किसी को करवानी चाहिए, ताकि समय रहते मालूम पड़ जाए और उसका सही ढंग से इलाज किया जा सके। रक्तचाप का मैंने जैसे बोला कि अगर परिवार में है ये हेरिडिटी, तो प्लीज़ बच्चों को शुरू से ही योगाभ्यास की आदत डालें, ताकि उन्हें कम से कम ब्लड प्रेशर न हो। जिंदगी में तनाव सबको आता है, तनाव को हावी नहीं होने देना है। लेकिन जो लोग प्रतिदिन योगाभ्यास करते हैं, प्राणायाम करते हैं, उनको तनाव नहीं तंग करता है, आता है तो चला जाता है, शरीर पर हावी नहीं होता है। तो आज मैं आपको कुछ सरल अभ्यास बता रही हूँ। और आहार में क्या बदलना है? नमक की मात्रा कम करनी है। नमक अपने खाने से अगर जिसका बढ़ा हुआ है तो कुछ दिनों के लिए रोक दे वो, वरना नमक की मात्रा तो सभी को कम लेनी चाहिए। नमक कम ले और खाना, रात का खाना जल्दी खाएं, शाम को खाएं, हल्का खाएं और अपने आहार में फल सब्जियों का उपयोग अधिक करें। सलाद खा, स्प्राउट्स खा। अगर आप इस तरह का आहार लेंगे और योगाभ्यास करेंगे, प्राणायाम करेंगे, तो मैं अच्छी तरह जानती हूँ कि जिनका अभी बहुत बढ़ा नहीं है, बॉर्डर लाइन पे है, वो ठीक कर लेंगे। और जिनका बहुत अधिक बढ़ा हुआ है तो धीरे धीरे उनकी दवाइयाँ बहुत कम हो जाएंगी। क्योंकि एक बार दवा की अगर हाई डोज आ गई है तो बंद तो नहीं होगा, बंद करना भी नहीं चाहिए। पूरी तरह से डॉक्टर की सलाह पर ही ये काम करना चाहिए आपको। क्योंकि ब्लड प्रेशर अपने आप में, मैंने बोला कि पैरालाइज्ड हो सकता है व्यक्ति, हार्ट अटैक आ सकता है या फिर ब्रेन स्ट्रोक आ सकता है। इसलिए आपको ऐसा करना चाहिए। जांच करवाते रहें, आहार में बदलाव लाएं और इसके बाद योगाभ्यास करें और प्राणायाम करें। मैं बहुत सरल सिर्फ 2 अभ्यास बता रही हूँ।
आपको करने के लिए। एक है शशांक आसन। वज्रासन में बैठे। हालांकि इसका अभ्यास जिनको घुटनों में दर्द है वो नहीं कर सकते हैं, लेकिन बाकी के लोग कर सकते हैं। तो सांस भरते हुए हाथ को ऊपर उठाएं, खींचे ऊपर, पूरी सांस भर लें और ब्रीद आउट करते हुए अपने आप को धरती मां के सुपुर्द कर दें। आंखें बंद कर लें, शरीर को तनाव मुक्त करें, लंबी गहरी सांस भरें और छोड़ें। डीप ब्रीदिंग। महसूस करें कि आपके सिर से सारा तनाव निकल के धरती में प्रवेश कर रहा है। आप धीरे धीरे ऐसा सोचेंगे तो हल्कापन महसूस होगा। और 1 से 2 मिनट रुकने के बाद सांस भरते हुए हाथों को ऊपर लाएं, खींचे एंड स्लोली स्लोली हैंड्स कम डाउन। देखा कितना सरल था शशांक आसन। मैं आपको इस पोज में भी दिखा देती हूँ। ये देखिए, सांस भरते हुए मैं हाथ को ऊपर खींची हूँ, पूरी सांस भर ली है और ब्रीथ आउट करते हुए इस तरीके से हम धरती पे चले गए। अब यहाँ पर आंखें बंद है, लंबी गहरी सांस लें और छोड़ें। सांस भरते छोड़ते हुए महसूस करें कि आप अपने सिर का सारा तनाव धरती में छोड़ रहे हैं। बहुत हल्कापन आ रहा है और सांस भरते हुए सीधे धीरे धीरे नीचे आ जाए। ये देखा, बहुत सरल अभ्यास था। और इसी के अपोजिट, चूंकि अभी हम सामने झुके थे तो हमें अब पीछे की ओर अपने आप को छोड़ना है, मोड़ना है। सुप्त वज्रासन। इस पोज में आ जाए, हाथ धरती पे फैला दें, पैरों को इसी तरीके से छोड़ें। आप देखेंगे कि आपके लंग्स वाले हिस्से में भी खिंचाव आ रहा है, हार्ट के में भी आ रहा है। आपके मध्य भाग जो खिंचाव पा रहा है वहां रक्त का संचार बढ़ेगा, जो कि हृदय के तनाव को कम करेगा। और ब्रीद आउट करते हुए धीरे धीरे। लेकिन हाँ, मैंने बोला आहार में बदलाव बहुत जरूरी है। तला भुना ऑयली फूड नहीं लेना है, क्योंकि ये कोलेस्ट्रॉल जमने की वजह से हमारी धमनियां सिकुड़ जाती हैं, उनमें रास्ता सकरा होता है, तो हृदय को ज़्यादा ताकत लगानी पड़ती है। इसलिए आप रिफाइंड ऑयल, रिफाइंड फ्लोर, ये सब का बिल्कुल उपयोग नहीं करेंगे। मोटा अनाज खाएं और आपको बहुत थोड़ी मात्रा में सरसों का तेल, नारियल का तेल, तिल का तेल या देसी घी, इसकी सहायता से सब्जी या दाल आप छोड़ सकते हैं। लेकिन आपको वैसे तो तेल बहुत नाम मात्र की उसमें डालना चाहिए, क्योंकि आपकी कोलेस्ट्रॉल अगर बढ़ेगा तो आपको ये बीपी की प्रॉब्लम जल्दी बढ़ेगी। तो ये तो आपको आहार में बदलाव लाके ये सरल योगाभ्यास एक बैठ के बता रही हूँ। ये भी सांस भरते हुए पीछे खींचे रहें और सांस छोड़ते हुए नीचे। शोल्डर रोटेशन भी आप देख रहे हैं कि आपके हृदय के यहाँ की मांसपेशियों को खिंचाव दे रहा है, लंग्स को भी दे रहा है, हार्ट को भी दे रहा है। उल्टा और सीधा, ये सब तो सभी धीरे धीरे कर सकते हैं, किसी को मना भी नहीं है। मान लीजिए आपके घुटने में दर्द है तो आप वो दोनों आसन नहीं कर सकते, इसका अभ्यास आप कर सकते हैं बहुत आराम से। और एक अभ्यास लेट के बता देती हूँ। पहले तो भुजंगासन बता देती हूँ। भुजंगासन आपके लिए अच्छा है। सांस भरते हुए उठें, पूरी सांस भरें और ब्रीद आउट करते हुए नीचे आ जाए और रिलैक्स हो जाए। इसी के साथ एक आसन मैं और बता रही हूँ, सीधे लेट के। सिर्फ आपको
आपको एक आसन बता रही हूँ। घुटने को मोड़ लें, दोनों हाथों को सिर के नीचे ले आए और मकरासन। ब्रीद आउट, सांस भरे, सांस छोड़े, सांस भरे। ऐसा 4 से 5 बार कर लें। आप देखेंगे कि इसका भी जो खिंचाव है मध्य भाग पर, पीठ पर तो है ही, कमर के लिए तो बहुत अच्छा है, लेकिन ये आपके हार्ट और लंग्स पर भी हल्का खिंचाव दे रहा है, जिससे रक्त का संचार, हृदय को हेल्प मिलेगी इसमें करने में, और रिलैक्स हो जाए, शरीर को शिथिल कर ले। इसमें आपको रिलैक्सेशन बहुत अच्छा मतलब आराम देगा। और खास करके आपको राइट साइड करवट लेके सोए, क्योंकि हाई बीपी वालों को राइट करवट लेके सोने से आपकी जो बाई नासिका है वो चलने लग जाती है, जिससे आपके अंदर मतलब जब बाई नासिका चलेगी तो आपके अंदर ब्लड प्रेशर धीरे धीरे सामान्य होने लगेगा। जब भी आपका बढ़ा हुआ हो आप दाई करवट लेट जाए, ये आपके लिए बहुत हेल्प होगा ब्लड प्रेशर को कम करने के लिए। अब मैं आपको जो बताने जा रही हूँ बहुत सरल प्राणायाम, जिसमें एक होगा सुख प्राणायाम, यानी आराम से लंबी गहरी सांस लें और छोड़ें, और दूसरा होगा अनुलोम विलोम। दोनों में से कोई एक कर सकते हैं, आपके पास समय कम है तो या तो अनुलोम विलोम करें या सुख प्राणायाम। और उसके बाद भ्रामरी, शीतली, चंद्रभेद, ये बस 4 प्राणायाम है। आपको मैं ज़्यादा कुछ करने को नहीं बोल रही हूँ। चंद्रभेद मैं करके दिखाऊंगी, सुख प्राणायाम, अनुलोम विलोम और भ्रामरी, जो मस्तिष्क के तनाव को कम करते हैं। चंद्रभेद बढ़े हुए रक्तचाप को कम करने में सहायक है, और अनुलोम विलोम तो है ही, देख मन को शांत करते हैं ये सारे प्राणायाम। और सुख प्राणायाम जिससे कुछ भी नहीं होता है, वो लेट के भी बस सांस भरें, सांस छोड़ें, लंबी गहरी सांस, लेट के भी कर सकते हैं सुख प्राणायाम, बैठ के भी कर सकते हैं। कैसे करना है मैं आपको बताती हूँ। अगर आप पद्मासन लगा लेते हैं तो पद्मासन लगाएं, नहीं लगा सकते हैं तो वज्रासन में बैठें, वरना क्रॉस लेग बैठें, कुर्सी पर बैठें, पलंग पर बैठें, जहाँ भी बैठें, मगर सीधे बैठें और जमीन या दीवार के संपर्क में ना हो। ठीक है। अब आप ज्ञान मुद्रा बना लें, ये मन को शांत करने वाली मुद्रा है। इस मुद्रा में आप सीधे ऐसे बैठ जाएं, आंखें बंद कर लेंगे, लेकिन मैं आँख खोल के इसलिए बता रही हूँ कि मैं आपको समझा सकूँ बीच में। सबसे पहले मैं सुख प्राणायाम कर रही हूँ। ये तो सुख प्राणायाम था, कुछ भी नहीं करना है आपको। लंबी गहरी सांस धीरे धीरे भरनी है, धीरे धीरे छोड़नी है। इसको करने से ही आप तनाव मुक्त अनुभव करेंगे। उसके बाद अनुलोम विलोम जो आता सबको है, लेकिन मैं करके बताती हूँ। लेफ्ट से ब्रीद इन, राइट से ब्रीद आउट, राइट से ब्रीद इन, लेफ्ट से ब्रीद आउट। हमेशा लेफ्ट से शुरू करेंगे, लेफ्ट में लाके खत्म करेंगे। ये अनुलोम विलोम था। अगर इसी में आप आवाज़ नहीं करें और लंबी गहरी धीमे धीमे लेंगे तो वो होगी नाड़ी शुद्धि, जिसका प्रभाव और भी अच्छा है। अब मैं आपको बताती हूँ चंद्रभेद प्राणायाम। इसमें आपको
नासिका मुद्रा तो बनानी है। लेफ्ट से सांस भरेंगे, राइट से छोड़ेंगे। हर सांस लेफ्ट से भरनी है, राइट से छोड़नी है। और ये सारे अभ्यास कम से कम 2 से 4 मिनट करने हैं आपको। चंद्र भेद में हम लेफ्ट से लेते हैं, राइट से छोड़ते हैं। चंद्र नाड़ी हमारे अंदर शीतलता लाती है, तनाव को दूर करती है, और हाई बीपी वालों को उनके लिए बहुत लाभदायक है। मगर जो सर्दी जुकाम से ग्रसित हैं, जिस समय कफ का प्रकोप हो, तब इसका अभ्यास न करें। बाकी सबके लिए करने लायक है ये अभ्यास। चलिए, अब इसके बाद है भ्रामरी। भ्रामरी करने के बाद आपको जरूर मस्तिष्क में एकदम गहरी शांति का अनुभव होगा। क्या करना है? जीभ को तालू पर पीछे लगा लेना है और कान बंद कर लेना है, आंख बंद कर लेना है, मुंह बंद करके माँ बोलना है। कुछ देर ऐसे ही शांत बैठें। जो अभी प्राणायाम करने के बाद आपके अंदर एक शांति का अनुभव हो रहा है, उसका अनुभव करें। अपने आप को विचार मुक्त रखें। हालांकि प्राणायाम के बाद ध्यान का अभ्यास बहुत लाभदायक है, और हाई बीपी वालों के लिए तो खास करके, क्योंकि तनाव मुक्त होने के लिए ध्यान का अभ्यास बहुत अधिक लाभदायक है। मेरे यहाँ पर इस YouTube चैनल में ध्यान के वीडियो डाले हुए हैं मेडिटेशन के। आप उनकी सहायता से मेडिटेशन कर सकते हैं। और ऐसा नहीं है कि आप उसी वक्त करें। हालांकि सुबह का समय सबसे अच्छा होता है, जब वातावरण बिल्कुल शांत रहता है और हम भी सब तरफ से और बाहरी चीज़ों से अलग रहते हैं, तो उस समय ध्यान का अभ्यास बहुत अच्छा है। पर नहीं तो आप रात सोने से पहले भी कर सकते हैं, आसन प्राणायाम के बाद भी कर सकते हैं। ये आपके समय के ऊपर है कि आपके पास कौन सा समय है। आहार में बदलाव, आसन और प्राणायाम बहुत थोड़े से अभ्यास करने हैं आपको, बहुत ज़्यादा नहीं करना है, क्योंकि आप वैसे ही तनाव में हैं, और तनाव मुक्त रहने के लिए योग से अच्छा और कुछ भी नहीं है। आप इसे अपनाएं, अपने आप को तनाव मुक्त रखें, स्वस्थ रहें, अपने और अपने परिवार का ध्यान रख सकें। तो मेरा वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करेंगे, शेयर करेंगे। नमस्कार, धन्यवाद।